हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद इरफान सौदागर। और आज हम प्रश्नावली 3.7 का अध्ययन करेंगे, जो एक ऐच्छिक प्रश्नावली है। एनसीईआरटी कक्षा 10 में अगर आप 3.7 प्रश्नावली को अगर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है ऐच्छिक प्रश्नावली, और उस पर स्टार लगा हुआ, उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है कि यह प्रश्नावली आपकी परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। लेकिन हमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन का अध्ययन करना है, तो हमें सारी प्रश्नावलियों का बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। और यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो वीडियो शुरू करते हैं। अब प्रश्नावली 3.7 का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि जिस चीज को भी पूछता है उसको हमेशा हम एक्स वाई मान लेते हैं। तो यहाँ पर अनी और बीजू की आयु पूछी गई है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, माना अनी की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष एवं बीजू की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष, ठीक। फर्स्ट कंडीशन हमने इतना मान लिया, जो कुछ उसने पूछा था, ये अनी और बीजू की आयु बतानी है हमें, तो हमने इन दोनों की आयु मान ली। अब यहाँ पर एक कंडीशन बोला है कि दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ पर कुछ भी कंफर्म नहीं है हमें कि अनी बड़ा कि बीजू बड़ा। यहाँ पर पूरे क्वेश्चन पे कहीं पर भी शो अप नहीं किया है अनी बड़ा कि बीजू बड़ा। अंतर सिर्फ दे रहा है, अनी और बीजू की आयु का अंतर 3 वर्ष दे रहा है, ठीक है। अनी और बीजू की आयु का 3 वर्ष अंतर दे रहा है। सपोज करते यहाँ पर कंडीशन ये बनती, अनी की आयु सपोज कर लेते 20 वर्ष, ठीक है। बीजू की कर लेते हम 23 वर्ष, और फिर अनी की कहीं ना कहीं 23 वर्ष मान लो, बीजू की 20 वर्ष मान लें। तो यहां अगर अंतर करके देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि अंतर माइनस का आएगा, और यहां पर करके देखेंगे तो अंतर कितना आएगा, 3 वर्ष का। तो यहां पर कुछ कंफर्म नहीं किया उसने कि अनी बड़ा कि बीजू बड़ा, क्योंकि अंतर अगर हम करना चाहेंगे या तो x माइनस वाई होगा या तो y माइनस एक्स होगा, कोई दो शर्तें होंगी, ठीक है। तो दोनों शर्तों को ही हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और दोनों ही शर्तों से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन में। चूंकि अनी एवं बीजू की आयु का अंतर कितना बोल रहा है, अंतर बराबर 3 वर्ष, ठीक है। अब अंतर क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, यानी कि x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है, और y इस तरफ गया तो x बराबर 3 प्लस वाई। एक कंडीशन ये, ठीक है। और ये कंडीशन कब है, जब अनी बीजू से बड़ा है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको, क्यों हमेशा बड़े से छोटी वैल्यू को तो घटाते हैं, हमेशा बड़े से छोटी वैल्यू को घटाते हैं, तभी तो पॉजिटिव आएगा। सपोज कर लो छोटी से अगर हमने बड़े को घटा दिया तो फिर माइनस नहीं आ जाएगा, ठीक है। इसलिए यहां पर कौन बड़ा होगा, यहां पर अनी बड़ा होगा, किससे, बीजू से। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है। और हाँ, ये भी कंडीशन हो सकती है y माइनस एक्स बराबर 3, और ये कंडीशन कब है, जब
बीजू अनि से बड़ा है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि दोनों में कंफर्म नहीं है ना कि अनि बड़ा कि बीजू बड़ा। तो ये कंडीशन पहले तब मान ली हमने जब अनि को बड़ा मान लिया, दूसरी कंडीशन कब मान ली जब हमने बीजू को बड़ा मान लिया। ठीक है, लिखा ना जब बीजू अनि से बड़ा है। ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा y बराबर 3 प्लस एक्स समीकरण 2। यहां तक कंडीशन हमने कर ली। तो आई थिंक सभी को समझ में आया कि अनि की वर्तमान आयु x वर्ष मान ली, बीजू की आयु वर्तमान y वर्ष मान ली। अनि एवं बीजू की आयु का जो अंतर बोल रहा वो 3 वर्ष बोल रहा। अब कंफर्म तो है नहीं है तो कौन बड़ा, अनि बड़ा कि बीजू बड़ा, कंफर्म नहीं है। तो दो कंडीशन लाई हो सकती है, जब अनि बीजू से बड़ा तब की कंडीशन पे क्या है, अनि की आयु से बीजू की आयु घटाएंगे। जब बीजू अनि से बड़ा तब की कंडीशन पे बीजू की आयु से अनि की आयु हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। दो इक्वेशन यहाँ पर बन जाएंगे। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, अनि के पिता धर्म की आयु अनि की आयु की दुगनी है। ठीक है, अनि के पिता धर्म की आयु कितनी हो जाएगी, दुगनी इसकी आयु की, अनि की आयु, यानी कि जो धर्म की आयु होगी वो कितना हो गई 2x वर्ष। ठीक है, यानी कि अनि के पिता धर्म की आयु कितनी हो गई, अनि की आयु की दुगनी यानी कि 2x वर्ष। अनि के पिता की आयु अनि के पिता धर्म की आयु अनि की आयु की दुगनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। ठीक है, जो बीजू की आयु है दुगनी है अपनी बहन कैथी की आयु की। ठीक है, कैथी की तो हमें कुछ पता नहीं है लेकिन बीजू की हमें पता है कि y वर्ष है। ठीक है, तो यहां से निकालना चाहेंगे हम कि कैथी की आयु, ध्यान से देखना कि कैथी की आयु दो पक्षांतर में जाएगा तो y/2 हो जाएगा, तो ऐसे लिख दें y/2 वर्ष। ठीक है, यानी कि कैथी की आयु जो निकलेगी y/2 वर्ष निकल आएगी। तो आई थिंक यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, और मिटाता हूं मैं। अब यहां पर एक शर्त बोल रहा है, आगे जो कंडीशन बोला है कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो धर्म क्या थे, अनि के फादर। ठीक है ना, धर्म कौन थे, अनि के फादर। और बीजू और अनि क्या थे, इस पे तो कोई रिलेशन शो नहीं कर रहा, लेकिन बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज ध्यान देने योग्य है कि कैथी क्या होगी, कहीं ना कहीं धर्म की आयु से क्या होगी, छोटी होगी। सिंपल सी बात है, धर्म क्या, अनि का पिता, कैथी क्या, बीजू की बहन। स्वाभाविक सी बात है, बीजू की बहन अनि के फादर धर्म से क्या होगी, छोटी होगी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। कैथी और धर्म की आयु कितनी है, 2x वर्ष। ठीक है, और धर्म की कितनी, कैथी की आयु कितनी है, y/2 वर्ष। बराबर कितना है, अंतर दोनों को कितना कह रहा, अंतर 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष, ये कंडीशन हो गई। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे, बटे में 1 लेंगे, लासा 2, तो 1 से 2 2 बार, तो 2x के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 1 बार, तो y × 1 बराबर 30, यानी कि 4x माइनस y/2 बराबर 30। आपस में कैंची गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस y और 30 दूनी 60। तो कहीं ना कहीं इक्वेशन क्या बन गई, थर्ड बन गई। ठीक है, कहीं ना कहीं इक्वेशन क्या बन गई, थर्ड बन गई। ठीक है, अब चलते हैं हम इनको दो दो इक्वेशन लेके हल करते हैं। तो हम नीचे का भी मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जब
अनि बीजू से बड़ा है तब की कंडीशन पे जो इक्वेशन बनी थी वो कौन सी बनी थी, x बराबर y+3, यानी कि कंडीशन फर्स्ट। ठीक है ना, जब अनि बीजू से बड़ा है तब x बराबर कितना निकला था, y+3, और x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में जब x का मान रखेंगे तो 4y+3 माइनस y बराबर 60, 4y + 4 = 12 माइनस y बराबर 60, 4 में से 1 गया यानी कि 3y, और 12 उस तरफ चला गया तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, और 5 में से 1 गया 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 48/3, यानी कि 1 × 18 यानी कि 16 वर्ष। ठीक है, बगल में और खींच लेते हैं लाइन। y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर 16 + 3 बराबर 19 वर्ष। जब अनि बीजू से बड़ा है तब दोनों अनि एवं बीजू की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी हो जाएगी, क्रमशः अनि की कितने 19 वर्ष एवं 16 वर्ष हो। ये कौन सी कंडीशन है, जब यहाँ पर अनि बीजू से बड़ा है तब दोनों अनि एवं बीजू की वर्तमान आयु क्रमशः 19 वर्ष एवं 16 वर्ष होगी। ये कब की कंडीशन में, जब अनि बीजू से बड़ा है। पुनः जब बीजू अनि से बड़ा है, ठीक है, तब की कंडीशन पे क्या बनी थी इक्वेशन सेकंड, y बराबर 3 + x, समीकरण 2। और क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, और जब समीकरण 3 में रखेंगे तो 4x और y की जगह 3 + x = 60, यानी कि 4x - 3 - x बराबर 60। ये x कट जाएगा यानी कि 3x, और 60 3 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, 3x बराबर 63, x बराबर 63/3 यानी कि 2 यानी कि 21। वीडियो पॉज करके आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं, आगे का टर्म सब मिटा देते हैं। यानी कि x बराबर 21 समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 पे रखेंगे तो y बराबर कितना, 3 + 21 यानी कि 24। ठीक है, जब बीजू अनि से बड़ा है तब अनि एवं बीजू की क्रमशः आयु, अनि की कितनी होगी x यानी कि 21 वर्ष एवं 24 वर्ष। ठीक, ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, कभी अनि बड़ा हो सकता है या तो बीजू बड़ा हो सकता है, दोनों में से कोई एक बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों कंडीशनों में अगर आप डिफरेंस देखें, 19 और 16 का यहाँ पर भी डिफरेंस 3 आ रहा है, 21 और 24 का यहाँ पर भी डिफरेंस 3 आ रहा है, यानी कि दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 3। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर होता है जो क्वेश्चन में उसने बोला है
कि अनी और बीजू की वर्तमान आयु का अंतर 3 वर्ष, तो यहाँ पर कन्फर्म भी हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा घर पर पढ़ें और मेहनत के साथ पढ़ें, तो आपको बखूबी सारे क्वेश्चन मैथ के आसानी से बनने लगेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।